हम लोग आज मूसा के आखिरी पड़ाव पर आए हैं। जैसा आप जानते हैं, पिछले एक लंबे समय से हम लोग मूसा की उस यात्रा के विषय में सीख रहे थे। और जब हमने शुरुआत की थी तो बताया था कि मूसा की पूरी उम्र को 40-40 के 3 पड़ाव में हम लेंगे। और अब हम उसके आखिरी 40वें पड़ाव के आखिर में आ गए हैं, यानी कि उसकी 120 वर्ष की उम्र के लगभग हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और क्योंकि हम इज़राइल के ऊपर, इज़राइल के इतिहास पे पहले मनन कर चुके हैं, इसलिए इस बाइबल स्टडी में हमने सिर्फ मूसा के विषय में, मूसा का जीवन, मूसा की पैदाइश, मूसा का जीवन कैसा होता है, क्या क्या उसके जीवन काल में घटनाएं होती हैं, कौन सी चीज़ें मूसा के ऊपर असर डालती हैं, इन सारी बातों को हम सीखते हुए चले आए। और आज जो है हम मूसा का जो है आखिरी भाग को देखने जा रहे हैं, जहाँ पर मूसा की मृत्यु होती है। किसी को पता है कि हमने जब से शुरू किया था और अब हम जहाँ पर आए हैं, ये इस भाग का नंबर क्या है? कितने भाग हम अब तक कंप्लीट किए हैं इसके अंदर? हर थर्सडे एक नया भाग होता था। हमारे जो YouTube पे अपलोड होता है उस पर नंबर डला रहता है कि पार्ट इतना इतना, पार्ट इतना इतना। तो पिछली बार तक जो था, हम पिछले थर्सडे तक 39 भाग को हम देख चुके हैं अब तक, और आज 40वें भाग को हम देख रहे हैं, जो कि इसका आखिरी भाग होएगा मूसा का। और मैं सोचता हूँ कि ये मूसा की जो बाइबल स्टडी हमने की है, ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगी उसके जीवन को जानने में और आगे आने वाले समय में। इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को YouTube पे डालते हैं कि आगे भी हमको कभी इसको कुछ समझना हो तो उसको हम खोल के सुन सकते हैं। तो आज के भाग के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 27वां अध्याय। पिछली बार हम इन बातों से लेके, इन बातों को देख के भाग को पढ़ रहे थे, तो हम उसमें सीख रहे थे कि क्या होना है, क्या है, कि किस प्रकार सा है। देखेंगे गिनती की किताब, उसका 27वां अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को मैं आप लोग के सम्मुख फिर से पढ़वाऊँगा। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 27 वर्सेस 22 एंड 23। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पिछली बार हम लोग ने गिनती के 27वें अध्याय में देखा था कि परमेश्वर जो है 12वीं आयत में मूसा को बोलता है कि तुम लोग जो हो चले जाओ। मूसा को बोलता है तुम जाओ और उस जगह पर मैं तुम्हें वो स्थान दिखा दूंगा और तुम जो हो कनान नहीं जा पाओगे। और मूसा परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि परमेश्वर इन लोगों को ऐसे ना छोड़, और परमेश्वर पहले से एक व्यक्ति को चुन के रखता है, वो था यहोशू, और उसके बारे में हम सीख रहे थे। और 22 और 23वीं आयत में हम देखते हैं कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो मूसा को कहा था वो मूसा कर देता है। मूसा उसके अंदर कोई डिले नहीं करता। और पिछली बार हम सीख रहे थे कि मूसा जो था प्रार्थना करता है परमेश्वर से इस विषय पे, जो कि बहुत हिडन है, कि परमेश्वर मुझे भी जाने दे। परमेश्वर उसको मना करता है जाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि मूसा उसके अंदर कोई देरी नहीं करता है। परमेश्वर ने जो मूसा से कहा था, पर मूसा जो है उस काम को ले जाके यहोशू को कर देता और अपने स्थान पे, कि अब वो लोगों की, इजराइलियों की अगुवाई करेगा, अपने स्थान पर वो यहोशू का चुनाव कर देता है। उसके लिए जो भी विधि ठहराई थी परमेश्वर ने वो ठहरा देता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा की मृत्यु नहीं होती। परमेश्वर ने बोला था ये काम कर देने को, लेकिन यहाँ पर मूसा की मृत्यु
नहीं होती है और उसके बाद एक लंबा समय बीतता है। उस लंबे समय में आप यदि गिनती की किताब और व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो उस लंबे समय में परमेश्वर ने और भी कुछ कुछ काम मूसा से करवाए। और उस लंबे समय के बीतने के बाद जब हम व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय में आते हैं तब वहां पर परमेश्वर फिर से उसको बोलता है। तो अब हम आ जाएंगे सीधे व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय में, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और उसका 5वीं और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। एक मिनट, व्यवस्था विवरण 32वें अध्याय की 48 से 48वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 48 to 52। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम नाम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इजराइलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मर कर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इजराइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने ना पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लंबा समय बीत गया है। मूसा जो है, अभी हमने गिनती के 27वें अध्याय में पढ़ा था कि मूसा जो है यहोशू का चुनाव कर चुका है। जैसा परमेश्वर ने बोला था, मूसा उसके को चुन के प्रार्थना करके अलग कर दिया है। लेकिन मूसा की मृत्यु नहीं होती है और एक बहुत लंबा समय, और व्यवस्था विवरण 32वें अध्याय तक हम आ जाते हैं। 32वें अध्याय में आके फिर परमेश्वर उस रिपीटेशन को करता है। फिर से परमेश्वर जो है उस बात को मूसा के लिए बोलता है और मूसा को बोलता है कि अब जो है तुमको वापस जाना है और वापस जाके तुमको उस पर्वत पे चढ़ना है, और उस पर्वत पे जब तुम चढ़ोगे वहां से मैं तुमको सब भूमि दिखा दूंगा। और उसका रीजन फिर से परमेश्वर उसको रिपीट करके बताता है कि वहां पे जो है तुमको मैं दूर से दिखा दूंगा, देश देख लेना, पर तू वहां पर नहीं जाने पाएगा। और क्यों नहीं जाने पाएगा उसको फिर से परमेश्वर याद दिलाता है, रिवाइज कराता है कि तूने और हारून ने क्या कर दिया था, जिसके वजह से तू जो है उस जगह जाने से वंचित हो गया है। तो यहाँ पर हम 48वीं आयत से लेके 52 तक देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है उसको बोल देता है, समझा देता है और कह देता है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, अब तुमको वहाँ पर जाना है। जब हम 34वें अध्याय में आते हैं, इसी के आगे जब हम 34वें अध्याय में आते हैं तो उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 34 पहली 4 आयतें। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जिस बात को गिनती में परमेश्वर बार बार मूसा को बता रहा है, अब वो समय आता है कि मूसा उस पहाड़ पे चला जाता है। आप एक बात देखेंगे, जब परमेश्वर हारून को बुलाता है तो उसके साथ मूसा और एलियाजर को बुलाता है पहाड़ पे हारून की मृत्यु के समय। और परमेश्वर जब हारून की मृत्यु के समय मूसा और एलियाजर को बुलाता है तो ये घटना जो थी वो मूसा और एलियाजर के सामने हुई थी कि
हारून के प्राण वहाँ पर छूट गए थे, जैसे उसके कपड़े उतार के उसको पहनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मूसा को अकेले आने को बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है तुझको यहाँ पर अकेले आना है, और इसी कारण से मूसा जो है 34वें अध्याय में की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर ने सही समय बता दिया कि अब तुमको उस पहाड़ पे चढ़ के जाना है, अब समय आ गया है, तब मूसा चढ़ के जा रहा है। एक बुढ़ापे, उसकी उम्र 120 वर्ष, पहाड़ पे चढ़ना है, वो भी अकेले, और इस बात को जानते हुए कि मैं क्यों चढ़ रहा हूँ ऊपर, क्यों चढ़ रहा हूँ ऊपर, मरने के लिए। अब मैं जो चढ़ रहा हूँ ये मेरी आखिरी यात्रा है। अब जो है मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। किस भाव से मूसा चढ़ा होगा, क्या मूसा के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा गया है उससे हमको पता पड़ता है कि मूसा ने ये काम बहुत आनंद के साथ किया है। क्योंकि मैं आपको बताया पिछले दिनों में कि परमेश्वर की और बहुत सारी बातचीत जो मूसा के साथ हुई थी, जिनको मूसा ने इन 5 किताबों में नहीं लिखा है। क्योंकि मूसा परमेश्वर से बहुत कुछ सीख गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो ऑर्डर नहीं दिया कि तुम सारी चीज़ों को लिख दो, वो अलाउ नहीं किया परमेश्वर। तो बहुत सारी चीज़ें मूसा ने पर्सनल जीवन में अपने सीखी थी। मूसा बेशक चरवाई कर रहा था और लोगों को लेके चल रहा था, परमेश्वर की सेवा कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर परमेश्वर मूसा को एक हीरा बनाता जा रहा था। अंदर ही अंदर मूसा को परमेश्वर कुछ और बनाता जा रहा था, जिसके कारण 120 वर्ष में भी मूसा पहाड़ पे चढ़ रहा है मृत्यु को लेने के लिए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमारा घर का जीवन, हमारा विश्वासी जीवन, हमारा कलीसियाई जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा बाइबल पढ़ने का जीवन कैसा भी चलता हो, कैसा भी चलता हो मतलब कि कितना भी अधिक हम परमेश्वर के साथ चल रहे हो, दुख उठा रहे हो, तकलीफ उठा रहे हो, लेकिन जो विश्वास योग्यता से चलता है, परमेश्वर उसके अंदर ही अंदर कुछ काम करता है। परमेश्वर उसको अंदर ही अंदर कुछ और बनाता जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा बहुत तेरा काम करा रहा था, बहुत बड़ी सभा को लीड करवा रहा था, एक लीडर के रूप में मूसा था, लेकिन मूसा के अंदर भी कुछ काम हो रहा था। उस काम के कारण ही मूसा उस 120 वर्ष में उस पहाड़ पे मरने को चल रहा है कि मैं जब चढ़ूंगा तब परमेश्वर की जो इच्छा है उसको मुझको पूरा करना है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो दूसरी आयत से देखते हैं कि कई जगहों का नाम लिखा है। नप्ताली का देश, एप्रेम और मनशे का देश, और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के बहुत दूरी पे ये स्थान था जहाँ से परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। लेकिन ये जो परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, ये ऐसा था जैसे कि पूरी तरह रियल हो। आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द लिखा है, हाँ, कौन से वर्ष में? चौथी आयत में आप देखेंगे, वहाँ लिखा है लास्ट लाइन में, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है। उस दूरी से, बेशक मूसा की आंखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस दूरी से जिस चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया है, एक एक देश के भाग को परमेश्वर ने दिखाया है। और यहाँ तक कि वहाँ पर खजूर वाले नगर, खजूर के वृक्ष वाले नगर, और कई समुद्र का किनारा, ऐसी चीज़ें परमेश्वर ने मूसा को दिखाई थी, जो कि एक पहाड़ से देखना, एक धुंधल रूप में देखना तो आसान है, धुंधल रूप में देखना आसान है कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन आप इतनी दूर से उस जगह को नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को एज ए रियलिटी सब कुछ दिखाया था।
परमेश्वर मूसा की बात को जानता था कि मूसा की इच्छा है कि वो उस जगह को, उस देश को देखे, और परमेश्वर ने मूसा को वहाँ जाने से मना कर दिया था। लेकिन परमेश्वर मूसा के हृदय की इच्छा को जानता था और वो बोलता है कि मैंने तुमको ये साक्षात दिखला दिया। एज इट इज, एज रियल परमेश्वर ने मूसा को एक एक चीजें दिखाई। किस प्रकार परमेश्वर ने दिखाई होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ दिखा दिया था। और सब कुछ दिखा के परमेश्वर बोलता है देख यही वो नगर है, अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले, जी भर के देख ले। और मैं सोचता हूँ वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पे समय के विषय में कुछ नहीं लिखा था। मूसा पहाड़ पे गया, उसके बाद कितना समय बीता इसके विषय में कोई नहीं जानता है। कितने दिन परमेश्वर उसको दिखाता रहा, कितने घंटे दिखाता रहा, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने उसको साक्षात दिखाया। मूसा के उस पहाड़ पे जाने के टाइम को बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि कितना समय लगा था उस घटना को होने में, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने मूसा को बखूबी वो सारे स्थान बहुत अच्छे से दिखा दिए। और फिर परमेश्वर ने बोला कि तू इस सब को यहाँ पर देख ले, परंतु तू पार होकर वहां जाने नहीं पाएगा। जहां एक और परमेश्वर का प्रेम है मूसा के लिए, वहां पर एक और परमेश्वर का जो अनुशासन है वो भी है। परमेश्वर जहां अपने बच्चों से प्रेम करता है, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासन में रखना पसंद करता है। परमेश्वर एक डिसिप्लिन्ड परमेश्वर है और वो डिसिप्लिन को पसंद करता है हमारी लाइफ में। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर परमेश्वर करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और हमारे जीवन में कोई डिसिप्लिन ना हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जागना, हमारा सोना, हमारा खाना पीना, सब कुछ एक टाइम टेबल से होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इसको पसंद करता है। हम अपने हिसाब से ना जिए कि मुझे तो यही पसंद है। आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप देखेंगे अपने आप आपकी इच्छा होगी कि आपका लाइफ जो है एक डिसिप्लिन में आए, एक ऑर्डर में आए, और परमेश्वर इस बात को पसंद करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मूसा के लिए अपनी जगह है, लेकिन डिसिप्लिन अपनी जगह है। परमेश्वर अपने प्रेम से बाहर निकल के मूसा को साक्षात वो जगहों को कैसे दिखाया वो कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने एज इट इज उसको दिखा दिया। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर दिखा के ये भी कहता है तू वहां पर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के उस 120 वर्ष की उम्र में, आखिरी समय में भी परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय, उसका डिसिप्लिन जो है वो मूसा के साथ बना हुआ है। जब हम इसकी 5वीं और 6वीं आयत में आते हैं, तब हम देखते हैं मूसा की मृत्यु, डेथ ऑफ मोसेस। उसकी 5वीं 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। आप यहाँ पर देखेंगे, जब 34वीं अध्याय की पहली आयत हमने शुरू करी थी, तो वहाँ लिखा था फिर मूसा मोआब के आराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया। मूसा ये सब करने चढ़ा कहाँ था? पिसगा नाम एक चोटी पे चढ़ गया था, पहाड़ की पीक पे गया था। और पहाड़ की पीक पे मूसा कितने समय रहा, कितने समय परमेश्वर का ये दर्शन चला, कितने समय परमेश्वर ये दिखाता रहा, इसका कुछ टाइम नहीं है। लेकिन मूसा की मृत्यु का जब समय आता है, मूसा की मृत्यु का जब समय आता है, तो हम उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं कि तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश के बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। तराई क्या होती है? मतलब वैलीज, दो पहाड़ों के बीच के नीचे की जगह। और मूसा चढ़ा कहाँ था? पहाड़ की चोटी पे चढ़ा था। मूसा पहाड़ की चोटी से यहाँ तक कैसे आया किसी को नहीं मालूम।
कितने दिन का समय था किसी को नहीं मालूम, क्या दर्शन परमेश्वर ने दिखा दिया किसी को नहीं मालूम। ऐसा बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि मूसा अपनी मृत्यु के समय तक परमेश्वर से बहुत कुछ ले चुका था। यानी कि उस पिसगा पहाड़ पर जब मूसा गया था और वहां से जब तराई तक आया, उस बीच मूसा के जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ था और मूसा बहुत कुछ ले चुका था जिसको परमेश्वर के वचन में लिखने की अनुमति नहीं थी, जो नहीं लिखा गया। अब मूसा के विषय में लिखा है कि उसकी मृत्यु के विषय में कि उसको जो है वो वहीं पर उसी स्थान पर मर गया। ये सब दिखाने के बाद, सब समझाने के बाद मूसा जो है वहाँ पर मर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको मिट्टी दी जाती है और लिखा है कि आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के साथ किसी को नहीं भेजा था। परमेश्वर ने हारून के साथ मूसा और एलियाजर को भेजा था, लेकिन जब मूसा की मृत्यु का समय आया तो परमेश्वर ने किसी को अलाउ नहीं किया था कि मूसा के साथ वो ऊपर जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति इस बात को जानने पाए कि मूसा की मृत्यु कहाँ हुई है, कैसे हुई है। और परमेश्वर ने इसलिए मूसा के साथ किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं दी थी। मूसा वहाँ पर अकेला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसा वचन कहा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा ही हुआ। मूसा की मृत्यु जो है उसी स्थान पर हुई। बस चोटी से तराई तक एक लंबा रास्ता है, लेकिन उसको मिट्टी परमेश्वर ने जो थी उस चोटी पे नहीं दी, तराई पे दी। किस जगह दी, किधर दी, किसी को कुछ नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात जो पूरी बाइबल में हम मूसा के विषय में पाते हैं कि उसको मिट्टी देने वाला परमेश्वर था, उसको कब्र में छोड़ने वाला जो था परमेश्वर था। पूरी बाइबल में परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े सेवक खड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के नबी खड़े हुए हैं, परमेश्वर के राजा खड़े हुए हैं। और जब जब उनकी मृत्यु का जिक्र आया है तो उनके लोगों ने अपने कब्रिस्तान में जाके उसको मिट्टी दी। लेकिन मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने मिट्टी दी और मूसा को ये श्रेष्ठता प्राप्त हुई। पूरी बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने या उसके स्वर्गदूतों ने उसका फ्यूनरल किया हो, लेकिन एकमात्र परमेश्वर का ये एक ऐसा दास था जिसके फ्यूनरल के लिए परमेश्वर आया और जिसके फ्यूनरल को परमेश्वर ने पूरी तरह सीक्रेट रखा, गुप्त रखा, मनुष्य के सामने नहीं रखा, लेकिन मनुष्य के रीति से उसको मिट्टी दी गई। और वो काम जो था परमेश्वर ने उसके लिए करा। और कोई भी, परमेश्वर की ये पॉलिसी थी, परमेश्वर का एक छुपा हुआ कारण था कि कोई भी उसकी कब्र को जानने ना पाए। मूसा मर गया है, उसकी कब्र को कोई भी जानने ना पाए, ना ही कोई मूसा के शरीर को लेने पाए। और ये काम इतना सीक्रेट था कि ये बाइबल के एक बहुत बड़े आश्चर्य कर्म में आता है जो हमारी आंखों से ओझल है। ये काम इतना सीक्रेट था कि ये बाइबल के बहुत बड़े आश्चर्य कर्म में आता है, लेकिन हमारी आंख से ओझल है कि ये काम जो परमेश्वर ने किया था ये इतना सीक्रेट रखा था कि इस काम की भनक जो थी शैतान को भी नहीं थी। इस काम की भनक जो थी शैतान को भी नहीं थी, जबकि शैतान पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेके चलता है। शैतान को सारी बातें मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी नहीं मालूम होने दिया था। और ये कैसे हुआ था ये नहीं मालूम। ये परमेश्वर का वो बड़ा आश्चर्य कर्म। इसलिए नए नियम में जब हम आते हैं तो शैतान की मूसा की मृत्यु के विषय में, उसकी बॉडी के विषय में एक वाक्यात को देखते हैं। हम निकालेंगे यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जूड चैप्टर 1। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे।
ये एक बहुत सीक्रेट वर्स है जो यहाँ पर लिखी हुई है और इसको समझना बड़ा कठिन है। अचानक इतने वचनों के बाद पुराने नियम को छोड़ के, नए नियम को छोड़ के एक पद मिल रहा है, और वो कुछ ऐसा बीच का पद मिल रहा है जिसकी कुछ कहानी बनाना या निकालना बहुत कठिन है। एक सिंपल सी बात वहां पर स्वर्गदूत के विषय में लिखी हुई है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। ऐसा बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए मूसा इतनी अहमियत रखता था कि उस एरिया में जहां पर परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी थी, मूसा को गाड़ दिया था, उसके बाद उस स्थान पर परमेश्वर ने मिकाएल को नियुक्त किया था इस बात के लिए कि किसी को भनक ना पड़े, ना कोई इस स्थान पर आए, ना कोई इस स्थान पर से मूसा के शव को निकाल के लेके जाए। इसलिए इस प्रधान स्वर्गदूत, और आप जब देखेंगे बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मिकाएल स्वर्गदूत जो है वो कोई छोटा मोटा स्वर्गदूत नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है वो स्वर्गदूतों का प्रधान है। जिस पोस्ट पे लूसीफर था, जिस पोस्ट पे शैतान था, जब उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया गया था, उसके समकक्ष पोस्ट में ये मिकाएल था जो कि स्वर्गदूतों का प्रधान था, जिसका जिक्र हम दानियल में पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। एक आयत को देख लें, दानियल नबी की किताब उसके 12वें अध्याय की पहली आयत में, वहां पर हम इस प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। ये एक चिन्ह जो बताया गया है, कुछ समय पहले मैंने इस वर्ष पे एक वचन दिया था और बताया था कि ये एक रैप्चर में होने वाला समय है, एक महान घटना में होने वाले समय के जिक्र को हम लोग यहाँ पर मिकाएल के बारे में देखते हैं कि वहां पर ये पहुंचा है। और आप दानियल में और भी पढ़ेंगे तो जब दानियल की प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी हो रही थी तो वहां पर जो प्रार्थना का उत्तर दूत लेके आ रहा था उसको जब फारस के प्रधान ने रोक लिया था, तब मिकाएल आके उसकी मदद करके उसको रिलीज करवाता है। तो मिकाएल जो है एक बहुत ही पावरफुल परमेश्वर का दूत है। आप वैसी प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की 7वीं आयत में भी बाद में पढ़ सकते हैं, वहां पर भी इस बात का जिक्र है प्रकाशित 12:7 में कि मिकाएल का रोल जो है वो शुरू से लेके अंत तक ऐसे एक बड़े ऑफिसर के रूप में है। और ऐसे महान और बड़े प्रधान को परमेश्वर जो है यहाँ पर यहूदा की पत्री में जो हमने पढ़ा है वहाँ पे लिखा है कि उससे शैतान का वाद विवाद होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है कि यहूदा 1:9 में, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। ये मूसा के शव के विषय में वाद विवाद ये नहीं था कि शैतान आके उसको खोद के निकाल रहा है और ये स्वर्गदूत जो है वो उसको रोक रहा है। ये वाद विवाद ये था कि शैतान आके उसको हासिल करना चाहता था और मिकाएल से शैतान आके भिड़ जाता है बहस में कि ये एक मनुष्य है। और वहां पर शैतान ने, बेशक हमें ना मालूम नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बेशक शैतान ने आके उस मिकाएल के सामने पूरी एक लिस्ट रख दी होगी मूसा के जीवन के बारे में कि देख ये इसके जीवन में नेगेटिव पॉइंट थे। भला ही परमेश्वर का दास था लेकिन ये इसके जीवन में नेगेटिव पॉइंट थे। इसके शरीर पर मेरा अधिकार है, मैं इसको लेके जाऊंगा, मुझे बता वो शरीर कहाँ है। लेकिन लिखा है मिकाएल कुछ नहीं बोलता है और उसको कुछ जवाब नहीं देता और बोलता है परमेश्वर तुझे डांटे। मिकाएल वहां पर स्थिर रहता है
वो जगह किसी को भी नहीं मालूम थी, इवन शैतान तक को परमेश्वर ने पता नहीं होने दी थी। इसलिए शैतान जो था वहां पर पहुंचता है। और क्यों पहुंचता है? क्योंकि शैतान इजरायलियों को फिर से गिराना चाहता है। शैतान चाहता था कि उसका शरीर उसको हासिल होए, वो जगह उसको पता पड़ जाए और वो सारे इजरायलियों को वो जगह दिखा दे। देखो, ये तुम्हारा धर्म गुरु है जो तुमको समुद्र पार करा के लाया था। और सारे इजरायली वहां पर इकट्ठे होके मूसा की एक बड़ी सी मजार बना दें, मूसा का एक बड़ा सा मंदिर बना दें और इस रीति से वहां पे धूप जलाना शुरू कर दें और वहां पर पूजा मूसा की शुरू हो जाए। लोगों का मन जो है परमेश्वर से हट जाए और मूसा की तरफ लग जाए। शैतान ऐसी ही चीजों को ढूंढता है जो लोगों को लगे या विश्वासियों को लगे ये तो बिल्कुल अच्छा हम कर रहे हैं। उनको, इजरायलियों को जब पता पड़ जाता कि ये मूसा की कब्र है, यहाँ पे मूसा गड़ा है, तो वो शायद मूसा को निकाल के दूसरे स्थान पर गाड़ देते और वहां पर उसके लिए बहुत कुछ बना के उसके सामने उसके लिए कुछ कुछ करना शुरू कर देते, जो कि परमेश्वर को कभी पसंद नहीं था। इस कारण से परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ पे अकेले बुलाया पिसगा पर, और मूसा ने अकेले परमेश्वर ने मूसा का अकेले फ्यूनरल कर दिया और ये बात किसी को भी पता नहीं पड़ी। और वहां पर आप देखेंगे कि मिकाएल स्वर्गदूत को रख दिया गया। आज की तारीख में वहां मिकाएल है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आज जब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, लाखों साल पुराना खोद के बता देती है कि यहाँ पर डायनासोर हुआ करता था, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं बता पाया कि यहाँ पर मूसा का शव रखा गया था। जिसको परमेश्वर ने बंद कर दिया है उसको कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर ने इस कारण से मूसा को छुपा दिया था कि ऐसा ना हो कि इजरायली लोग जो हैं इस पाप में फंस जाएं और शैतान उनको फंसा दे। और बेशक शैतान की बहुत बड़ी चाल थी ये, इसीलिए शैतान इसका वाद विवाद करने मिकाएल के पास तक पहुंच जाता, उस एरिया को छान लेता होगा, सब कुछ कर लेता हो, क्योंकि शैतान की ये जरूरत बन गई थी क्या? मूसा का शरीर, कि एक बार वो मिल जाए मैं पूरे इजराइल को नीचे गिरवा दूंगा, उन्हीं के नेता के कारण से मैं नीचे गिरवा दूंगा और परमेश्वर से पीछे हटवा दूंगा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर और शैतान का जो कार्य चलता है वो इसी प्रकार है। कई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में ब्रेक लगवाता है, कई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में जो है उसको बदलता है, उसको ठीक करता, अलग करता है। कई चीजें जो है परमेश्वर सीक्रेट रखता है और कई चीजें जो है वो शैतान चाहता है कि वो खुल जाए और मैं और आप उस स्थान से हट के गलत स्थान पे पहुंच जाएं, जहां पर हमको लगे तो कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, पर हम जो हैं वो वास्तविकता में उस काम में को नहीं कर रहे। इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सीक्रेटली इस काम को करवाया था। मिकाएल के विषय में हमने देखा कौन था, और परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु, मूसा की लोथ के लिए इतने बड़े स्वर्गदूतों के प्रधान का इस्तेमाल किया। ये बात बतलाती है कि परमेश्वर के लिए मूसा कितना इम्पोर्टेंट था। आज मेरे और आपके जीवन में हम सोच के देखें, मूसा ने 120 वर्ष कंप्लीट करे थे। उस 120 वर्ष परमेश्वर ने उम्र उस वक्त 120 वर्ष ठहरा दी थी। मैं और आप अपने जीवन में 80, 90, 100 साल कंप्लीट करते हैं। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के लिए अब तक कितने इम्पोर्टेंट बन पाए हैं, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के लिए अब तक कितने खास हो पाए हैं, हम सोच के देखें। हमको किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सोच के देखें कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता होगा, मैं परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे पूरा करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कैसे चलता हूँ, कितना बहुमूल्य मैं परमेश्वर के लिए आज होऊंगा। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद वापस हम व्यवस्था विवरण में आएंगे और उसका
7 से लेके 12 तक पढ़ेंगे, 34 के 7 से 12 तक। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। यहाँ पर हम मूसा के जीवन के विषय में देखते हैं कि लिखा है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। ना तो मूसा की आंखें धुंधली पड़ी थी, पूरी ताकत में परमेश्वर ने मूसा को रखा था, एक अच्छी स्ट्रेंथ में परमेश्वर ने मूसा को रखा था। और उसी स्ट्रेंथ में लिखा है कि वो अपने हाथों को यहोशू पे रख के उसके लिए प्रार्थना करके अपने स्थान पर उसको खड़ा करता है। और लिखा है कि मूसा के लिए गवाही 10वीं आयत में लिखी है कि मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की। ये मूसा की गवाही है जो परमेश्वर का वचन दे रहा है। इतने नबी लोग आए, लेकिन परमेश्वर का वचन मूसा के लिए बोलता है कि मूसा के जैसा ऐसा कोई नबी नहीं उठ के खड़ा हो पाया उसके बाद जो परमेश्वर से आमने सामने होके बात करता था। इसलिए हम पढ़े थे पिछले समय में कि मूसा जब परमेश्वर से बात करके आता था तो उसके चेहरे से क्या निकलने लगती थी? किरणें निकलती थी और लोग उसका मुंह नहीं देख पाते थे, क्योंकि मूसा परमेश्वर का मुंह देखता था, यानी कि उसके उपस्थिति को देखता था। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में बैठ के उसके मुख को, उसके उस आत्मिक मुख को अपने विश्वास के द्वारा देखें, ताकि मेरे और आपके जीवन से वो किरणें निकलें जो दूसरों के जीवन को चंगा करने का काम करें। मेरे और आपके जीवन से वो यीशु मसीह का स्वभाव निकले जिससे दूसरे चंगे हो चुके, दूसरे उद्धार के अनुभव में आ सकें, दूसरे शांति पा सकें। केवल मुझको ही अपने आप को नहीं बनाना है, आपको ही अपने आप को नहीं बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि हम परमेश्वर के मुख को रोज देख सकें। परमेश्वर हमसे आमने सामने होके बात करने वाला परमेश्वर हो, जिससे हमारे जीवन के द्वारा कुछ ऐसा प्रकाश निकले जिससे और लोग जो हैं वो प्रकाशित होते जाएं। और हम वहाँ पर मिस्र के राजा के विषय में पढ़ते हैं कि उसके सामने सारे आश्चर्य कर्म दिखाने को परमेश्वर ने मूसा को चुना। और 12वीं आयत में लिखा है कि उसने सारे इज़राइल की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। ये सब कैसे कर दिखाया उस व्यक्ति ने जो परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर सारी बातें तो अच्छी हैं पर मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को भेज दो। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था तो मूसा यही बोलता है, परमेश्वर मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। सारी बातें तो अच्छी हैं, लाठी सांप बन जा रही है वो भी अच्छा है, चमत्कार हो जा रहे वो भी अच्छा है, पर परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और अब मेरे अंदर उतनी ताकत और इच्छा भी नहीं रही। वास्तव में उन 80 साल में भेड़ों को चरा चरा के 80 साल में मूसा के जीवन की सब इच्छाएं खत्म हो गई थी। वो जो 40 की उम्र में उसके अंदर एक लीडरशिप की इच्छा थी वो अब नहीं बची थी। इसलिए मूसा बोलता है, परमेश्वर आप किसी और को भेज दें, लेकिन परमेश्वर मूसा को ही चुनता है और आखिरी 40 साल में मूसा वो कर देता है जो उसने अपने 80 साल में नहीं किया था। आखिरी 40 साल में मूसा वो कर देता है जो उसने अपने 80 साल में नहीं किया था। हम हनोक के विषय में पढ़ते हैं, कितनी उम्र लिखी है उसके लिए?
365। और परमेश्वर के साथ कितना साल चला वो? 300 अरे उसके मार्क्स कम मत करवाइए। 300 साल चला। 65 वर्ष मैंने एक बार इस पे वचन दिया था और बताया था, 65 वर्ष हनोक के नहीं गिने गए, लेकिन उसने उन 300 साल में वो कर दिखाया जो वो 65 वर्ष में नहीं कर पाया था। वो परमेश्वर के साथ साथ चला। मूसा ने 80 साल में मूसा वो नहीं कर पाया जो 80 साल के बाद के पीरियड में उसने किया। इस बात से मतलब नहीं कि आप शारीरिक रूप से कितने कमजोर हैं, इस बात से मतलब नहीं कि आपको कितना कम ज्ञान है बाइबल का, इस बात से मतलब नहीं कि आप परमेश्वर को ज्यादा जानते नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप परमेश्वर के पास कब आ गए हैं। मूसा जिस दिन परमेश्वर के पास आ गया, उसके आखिरी के वो 40 वर्ष जो थे वो अद्भुत हो गए। इतने अद्भुत हो गए कि उसका फ्यूनरल परमेश्वर दे रहा है, उसके ग्रेव के पास जो है मिकाएल आके पहरा दे रहा है, परमेश्वर उसके आमने सामने खड़ा होके बात कर रहा है, उसके चेहरों से किरणें निकल रही हैं। ये चारों गुण आपको बाइबल में किसी व्यक्ति के लिए नहीं मिलेंगे। ये कैसे मूसा ने पैदा कर लिया? मात्र 40 साल में। जो काम मूसा 80 साल में नहीं कर पाया, मात्र 40 साल में परमेश्वर ने उसके अंदर इन सब चीज को निकाल दिया। प्रियो, मैं और आप जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर को देखना सीख जाते हैं, परमेश्वर से बातचीत करना सीख जाते हैं, उस दिन से मेरा और आपका जीवन बदल जाता है। उस दिन से मेरे और आपकी उम्र की गिनती बदल जाती है। पहली उम्र, पहले साल, चाहे वो 50 साल बीत चुके हों, 20 साल बीत चुके हों, 80 साल बीत चुके हों, वो अलग कर देता है परमेश्वर। और परमेश्वर बोलता है, अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ चलने वाला इतने कम वर्ष में भी क्या बन जाता है। इस बात से मत सोचें कि मेरी तो पूरी उम्र निकल गई, यदि मैं जवानी में या बचपन में परमेश्वर को जान लेता तो आज बहुत कुछ बड़ा हो चुका होता, यदि मैं परमेश्वर के वचनों को और सीख लेता तो बहुत कुछ होता। परमेश्वर चाहता है आप जैसे भी हैं, जब भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप परमेश्वर के पास आ जाएं। आपकी परमेश्वर के साथ नियमित उपस्थिति, आपकी परमेश्वर के साथ नियमित उपस्थिति आपको वो बना देगी जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। और परमेश्वर ने मूसा के साथ यही किया। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा की अद्भुत गवाही को हम यहाँ व्यवस्था विवरण आखिरी में पढ़ते हैं। और आखिरी 2 पदों को मैं आप लोग के सम्मुख और पढ़ना चाहूँगा। आखिरी संदेश जो मूसा ने जाते हुए इजराइलियों को कहा था, वो मूसा का संदेश जो था वो मेरे और आपके लिए भी है। देखिए व्यवस्था विवरण उसका 32वें अध्याय और उसकी 45 से 47वीं आयत। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 32 वर्सेस 45 to 47। जब मूसा ये सब वचन सब इजरायलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा जाते जाते, ये बात मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को बोलने को नहीं कही थी, लेकिन मूसा जा रहा है और इजराइलियों को अपना बच्चा समझ रहा है। आप जानते हैं कि जब जब इजराइल में कुछ हुआ तब तब मूसा जाके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उन लोगों के लिए क्षमा मांगता है, हमेशा उनको बचाता है। ये इजराइली जो थे मूसा के लिए एक बच्चे के समान थे। अब मूसा को मालूम है, परमेश्वर ने बोल दिया आजा तेरी मृत्यु का समय हो गया है। अब मूसा जा रहा है और जाते जाते इजराइलियों को एक बच्चे के समान, एक जैसे पिता अपने बच्चे को समझाता है वैसा अपने बच्चे के समान मूसा बोल के जा रहा है, समझा के जा रहा है। और क्या समझा के जा रहा है कि तू जो है परमेश्वर के, उसने कहा जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना मन लगाओ और उसके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों को मानने में चौकसी करना। जितनी बातें मैंने तुम्हें परमेश्वर के बारे में बता रखी हैं
मूसा को मालूम है ये लोग अभी भी मन नहीं लगाएंगे, इतने साल में नहीं लगाया तो अब क्या लगाएंगे। लेकिन एक बड़े एल्डरली पर्सन होने के कारण, एक पिता का भाव रखने के कारण मूसा इजरायलियों को अपने बच्चों के समान बताता है कि बेटा जो बातें मैं तुम्हें सिखाता चला आया हूं परमेश्वर की, उन पे अपना मन लगा लेना। और परमेश्वर की जो व्यवस्था मिली है, यानी कि परमेश्वर का जो वचन मिला है, उस पे चलने की तुम चौकसी करना, उसके अनुसार चलना। और वो बात जो है अपनी जनरेशन टू जनरेशन आगे के बच्चों को भी बताते चले जाना। मूसा एक सीख दे रहा है, वो सीख मेरे और आपके लिए भी है। सबसे बड़ी सीख जो है परमेश्वर के वचनों पे मन लगाना, परमेश्वर की बातों पे मन लगाना, और उन वचनों पे मैं चल रहा हूं कि नहीं उसकी चौकसी करना। अपने आप को जज करके देखते रहना कि मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं। आप देखेंगे यहोशू की किताब में भी इसी बात को परमेश्वर बोलता है यहोशू से कि तू इससे दाएं मुड़ना बाएं ना मुड़ना, इस पे मन लगाना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी अलग ना होने पाए। क्यों? परमेश्वर जो बोलता है उससे पहले मूसा ये बात इजरायलियों को बोल चुका है। इसका मतलब जानते हैं कि मूसा परमेश्वर की मन की बात को जानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने तो वो बात एक सिलेक्टेड पर्सन को बोली, यहोशू को बोली, लेकिन मूसा इजरायलियों से प्रेम करता था। उसने अपना बच्चा जान के उनको यही बात समझा दी थी कि बेटा परमेश्वर के वचन पे चलना, अब तुम कैसे चल रहे हो उसकी चौकसी करना और उसी पे अपने मन लगाना और उस पे अपनी जनरेशन को भी आगे बढ़ाना। और 47वां वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ का काम नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ का काम नहीं। कई विश्वासी लोग या कई नॉमिनल क्रिश्चियंस इस बात को सोचते हैं कि जरूरत से ज्यादा बाइबल पढ़ना ना ठीक नहीं है, जरूरत से ज्यादा प्रार्थना करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हम बंधनों में बंध जाते हैं, कुछ करना चाहो तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को मूसा बोलता है कि ये करना, वचन पे चढ़ना, अपनी चौकसी करना, उससे प्रेम करना, उस पे मन लगाना, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ की बात नहीं है, ये बहुत बहुमूल्य बात है। और लिखा है परंतु तुम्हारा जीवन ही है। तुमको अगर लाइफ चाहिए तो इसी से मिलेगी, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बन के आया और यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह मेरा और आपका जीवन है, उसका ये वचन मेरा और आपका जीवन है, जिसको हजारों साल पहले मूसा ने बोल दिया कि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ की बात नहीं है। ज्यादा दुआ प्रार्थना करना, परमेश्वर की नजदीकी में चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को छांटते काटते रहना, ये सब करना तुम्हारे लिए व्यर्थ की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा जीवन है। दिस इज योर लाइफ। तुम्हारा जीवन जो है इसी में छुपा हुआ है। यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। वो बहुतायत का जीवन परमेश्वर के वचन में छुपा है। वो बहुतायत का जीवन जो है, एक अबंडेंट लाइफ जो है, वो मेरी और आपकी जो है परमेश्वर की पहचान में छुपी हुई है, उससे प्रेम करने में छुपी हुई है। और इस बात को मूसा पहले से बता चुका है और लिखा है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। तुम्हारे दिन बहुत होंगे, और मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि मुझको और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा जिस पार हम जा रहे हैं। उस सियोन में हम जा रहे हैं, उस आत्मिक कनान में हम जा रहे हैं जहां हमारे लिए अनंत काल का जीवन रखा है। और उस अनंत काल के जीवन को मैच्योर करने के लिए, परिपक्व करने के लिए जरूरी है कि मैं और आप उसके वचनों पे मन लगा के, उसको व्यर्थ न समझते हुए वो जीवन अपने अंदर ले लें, वो यीशु मसीह का जीवन हम अपने अंदर ले लें। ये आखिरी बात मूसा अपने आखिरी संदेश को इजरायलियों को बोल के गया, जो मेरे और आपके ऊपर भी लागू होता है। प्रियो, हमने 40 भाग मूसा के विषय में पढ़े हैं। मूसा के जन्म से हमने शुरू किया था और
आज मूसा की मृत्यु पे हमने ख़त्म किया है और 40 पार्ट में हमने इस बाइबल स्टडी को ली है। और मैं सोचता हूँ जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी है कि मूसा के जीवन के सारे मोड़ों को मैं कवर करूं इन 40 में, और इन सबको कवर करके हुए लेके आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 40 पार्ट्स में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि आपको कुछ स्किप हो गया तो सब रिकॉर्डेड है, आप वापस सुन के उन सब पार्ट्स को ले सकते हैं, सीख सकते हैं। यकीन जानिए, मूसा, बाइबल कहती है, गवाही देती है कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके समान नबी कोई दूसरा नहीं उठ पाया। आप इसके चरित्र को और पढ़ेंगे और सीखेंगे प्रार्थना के साथ, परमेश्वर आपको भी एक नया मूसा बनने में सहायता करें। हम अपने जीवन में इसके इन सारे भागों को लेके चलते हुए, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करते हुए, इस यात्रा को जो मूसा की उसको समझते हुए हमारी कनान की यात्रा को भी हम ठीक उसी प्रकार पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है ये तुम्हारे लिए व्यर्थ का काम नहीं, ये तुम्हारा जीवन है। और आज जरूरी है कि मूसा की बात को सुन के हम उस जीवन को थाम लें, हम उस जीवन को पकड़ लें, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में ले आएं और मूसा के समान परमेश्वर के एक बड़े अधिकारी के रूप में हम सामने आए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे, विशेषकर इन मूसा की पूरी यात्रा के बारे में। प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये सहायता करी कि प्रभु हम यहाँ पे आ सके, आपके वचनों से सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, पिछले बीते एक लंबे समय में प्रभु इन 40 भागों में हमने मूसा की उस 120 वर्ष की उम्र को, और उस उम्र में कितने पड़ाव मूसा ने देखे हैं, किए हैं, उनको हम सीख रहे थे। प्रभु जी, बहुत सारी बातें हमने सीखी, और हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, जितने आगे आने वाले समय में सुनेंगे, हम सब के अंदर प्रभु जी मूसा के समान नम्रता और दीनता आप प्रदान करें। हम प्रभु जी नम्र और दीन हुए, और प्रभु आपके वचन सुनने के लिए हमेशा हमारे कान खोले रहें। आपसे बातचीत करने वाले हम हो जाएं प्रभु जी, आपके आमने सामने होके प्रभु जी हम बातचीत करने वाले हों अपने आत्मिक जीवन में, और हमारे जीवन से वो आत्मिक किरणें, वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव निकलने पाए, जिससे प्रभु दूसरे लोग आत्मिक चंगाई को पा सकें। प्रभु जी, ये मूसा के विषय में जो हमने बाइबल स्टडी की है, ये हमारे मनों से, हमारे दिलो दिमाग से शैतान इसको बाहर ना निकालने पाए प्रभु। ये प्रभु जी 100 गुना फलवंत हमारे जीवन में होने पाए, और प्रभु जी हम उस मूसा के समान उस श्रेष्ठ पद तक पहुंचने वाले हो सकें। आपके प्रभु वो विश्वास योग्य दास और शिष्य बनने वाले हो सकें प्रभु, जो हमने मूसा के जीवन में देखा है। प्रभु जी, उसके जीवन की आशीषों को हमने देखा। बेशक वो कनान नहीं गया, लेकिन फिर भी आपने उसको सब कुछ दिखा दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मूसा के जीवन के लिए, और यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वो मूसा के जीवन जैसी आज्ञाकारिता, नम्रता, दीनता, श्रेष्ठता, आपके प्रति प्रेम, ईमानदारी, विश्वास योग्यता आज से हम सब के जीवनों में होने पाए प्रभु जी। और जिस प्रकार मूसा के आखिरी 40 साल प्रभु जी अद्भुत हो गए, आज से हमारे जीवन के आने वाले साल प्रभु जी आपकी पहचान में अद्भुत हो जाएं प्रभु, ताकि हम वो बन के खड़े हो सके जो आप हमको बनाना चाहते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आगे प्रभु इन वचनों को समझने में आप हम में से प्रत्येक के साथ हो सहायता करें। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।